फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे छोटे छोटे टर्म होते हैं जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है क्रिप्टो फील्ड की, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। जैसे ट्रेडिंग पेयर हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टर्म होते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ ही आप लोग अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे और किस प्लेटफॉर्म से करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। सो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनीता। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द मनी मार्केट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिंग पेयर क्या होता है। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग पेयर होता है दो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी का कॉम्बिनेशन जो कि एक दूसरे के साथ ट्रेड किया जा सकता है किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि अगर बिटकॉइन स्लैश ETH है, मीन्स कि यहाँ पे एक दूसरे का जो एक्सचेंज रेट है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लिया जाए कि अगर BTC का प्राइस $6300 चल रहा है और इथेरियम का प्राइस $2100 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एक्सचेंज रेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर आप लोग इथेरियम से बिटकॉइन बाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 इथेरियम होगा, तब जा कर के आप एक बिटकॉइन को बाई करेंगे। तो एक दूसरे का रेट दर्शा रहा है। अगर आप लोगों को इथेरियम खरीदना है बिटकॉइन से, तो आपके पास अगर एक बिटकॉइन है तो उससे आप 3 इथेरियम को बाई कर सकते हैं। तो एक दूसरे का जो यहाँ पे जो प्राइस है, जो उसका एक्सचेंज रेट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर का मतलब यही है। बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर होते हैं, जैसे BTC USDT हो गया, USDC हो जाता है, और इथेरियम के साथ आप कर सकते हैं, BNB से बाई कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर होते हैं। मैंने आप लोगों को जैसा कि कहा कि दो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी का कॉम्बिनेशन, तो आप किसी के साथ किसी को भी बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो एक्सचेंज पे जो प्रोवाइड करते हैं कि इस कॉइन से आप इस कॉइन को बाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है कि वहाँ से इस कॉइन से इस कॉइन को बाई कर सकते हैं। मीन्स सारे प्लेटफॉर्म पे सारे ही एक्सचेंज कॉइन से आप नहीं बाई कर सकते हैं। वहाँ पे एक USDT आता है जो कि फिएट करेंसी है, उससे सबसे ज़्यादा कोई भी क्रिप्टो बाई किया जाता है USDT से, क्योंकि वो कम फ्लक्चुएट करता है। वो एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है USDT, उससे सबसे ज़्यादा बाई किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है। फ्रेंड्स, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच, मान लीजिए 24 आवर्स में कोई भी क्रिप्टो या शेयर, टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो या टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना बाई सेल किया गया, जितना ज़्यादा बाई सेल किया जाएगा उतना ही ट्रेडिंग वॉल्यूम रहेगा, और जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहेगा मार्केट उतना ही एक्टिव कहलाएगा। मीन्स ज़्यादा लोग वहाँ पे बाई सेल कर रहे हैं। और अगर लेस वॉल्यूम रहेगा, कम वॉल्यूम रहेगा, तो वो मार्केट इनएक्टिव रहेगा, लेस एक्टिव रहेगा। मीन्स कि वहाँ पे जो लोगों की संख्या है, लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी कम कर रहे हैं। मीन्स कि वॉल्यूम कम है, कम शेयर या कम क्रिप्टो बाई सेल किया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो और शेयर बाउट और सोल्ड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो यही होता है वॉल्यूम। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। फ्रेंड्स, लिक्विडिटी को एज ए सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि फंड। कोई भी क्रिप्टो हम अगर बाई सेल करते हैं तो इसके प्राइस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स कि मान लीजिए कि किसी कॉइन को हमने 10 कॉइन बाई किया, अब उसका बाई करने के बाद कॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ गया। अगर हम किसी कॉइन को 10 कॉइन मैंने सेल किया, अब उसका प्राइस घट गया, तो अगर हमारे पास कम फंड है, किसी भी कॉइन के पास कम फंड है, तो थोड़ा सा भी बाई सेल करने में उसका प्राइस इफेक्ट हो जाता है। लेकिन कॉइन के पास है, ये एक्सचेंज के पास इतना लिक्विडिटी होना चाहिए, इतना उसके पास फंड होना चाहिए कि कॉइन के बाई सेल करने पे उसका प्राइस इफेक्ट ना हो। तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्रेडिंग पेयर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं।
तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मुद्रेक्स एक्सचेंज से कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल आप लोग INR डिपॉजिट करके, और जब जैसे ही आप INR डिपॉजिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली USDT बाई हो जाएगा और USDT से आप लोग कोई भी क्रिप्टो को बाई सेल कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम पहले सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ही है एक ऐसा प्रेडिक्शन है, जब हम प्रेडिक्ट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें एनालिसिस करके कि इसका प्राइस लो जाने वाला है, मीन्स इसका प्राइस घटने वाला है, तो हम पहले सेल लगा देते हैं। सेल लगाएंगे और कम प्राइस पे फिर बाई करते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। वैसे ही हमें लगता है एनालिसिस करने के बाद कि इसका प्राइस अप जाने वाला है, तो हम बाई लगा देंगे और बाई जब कर लेंगे और उसका प्राइस बढ़ेगा फिर हम उसे सेल कर देंगे, तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो मुद्रेक्स एक्सचेंज से कर सकते हैं। आपके पास INR है, INR को मुद्रेक्स पे डिपॉजिट कीजिए, वहाँ पे ऑटोमेटिकली USDT बाई हो जाएगा और आप USDT से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फ़ंड डिपॉजिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लाइव मैंने आप लोगों को फ़ंड डिपॉजिट करके दिखाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को आई बटन में दे दूँगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुद्रेक्स एक्सचेंज को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आपके फैमिली फ्रेंड में भी कोई लोग मुद्रेक्स यूज करते होंगे तो उनके रेफरल से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद अगर आप लोग 5000 डिपॉजिट करते हैं फ़ंड तो आप लोगों को 500 एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, उसका एक्स्ट्रा USDT आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक्सचेंज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर का आ रहा है। फ्यूचर में जाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे 3-4 कैटेगरी है और यहाँ पे USDT पेयर में बहुत सारे कॉइन हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे USDT पेयर में BTC है, इथेरियम है, BNB है, सोलाना है, USDC है, XRP है, डॉज है, बहुत सारे कॉइन आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस है, प्लस आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, किस में सबसे ज़्यादा लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे रीफ का देखिएगा, REEF जो कि USDT पेयर में है, जिसका वॉल्यूम है 14.2 बिलियन। इसमें बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बाई सेल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसका जो नंबर ऑफ क्रिप्टो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाई सेल हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जिसका परसेंटेज चेंज रहेगा 24 आवर्स में, उसका यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पे इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे 4-5 आप लोगों को 3-4 यहाँ पे कैटेगरी मिल जाता है, पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और परसेंटेज चेंज के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। जैसे BTC पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए सेल शॉर्ट है। अगर आपको लगता है कि प्राइस इसका अभी डाउन होने वाला है तो आप लोग पहले सेल कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है, आप एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं अभी इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप यहाँ पे बाई पहले कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे बाई सेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्पॉट में करते हैं तो वहाँ पे हम केवल और केवल बाई कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एक प्रेडिक्शन है तो यहाँ पे आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 छोटे छोटे टर्म के बारे में बताया है। एक तो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, दूसरा ट्रेडिंग पेयर क्या होता है और तीसरा लिक्विडिटी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स के बारे में, कुछ और डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कुछ और जानना होगा तो मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।